आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत अमेरिका की ट्रेड डील हो गई है, हम सबको पता है। सीधा 18% टैरिफ है, लेकिन चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन सबसे आगे हम कैसे निकल गए हैं। देर आए दुरुस्त आए, सब्र का फल मीठा होता है। हालांकि डिटेल्स अभी नहीं है, एक बार डिटेल्स आ जाएंगी तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ग्राफिक डिजाइनिंग का एक दिन के लिए हमने कोर्स और बढ़ा दिया। कल एक्चुअली इसको हम बंद करने वाले थे, तो ई बुक अभी भी मिल रही है। सर्टिफिकेशन कोर्स है ये, डिस्क्रिप्शन को कमेंट बॉक्स में लिंक है। अगली क्लास 5 फरवरी को है। तो सबसे पहली बात, द फर्स्ट थिंग, कि अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ जो है वो कट कर दिए हैं। और अब जो है वो पहला पॉइंट यही है कि जो टैरिफ है वो 50% से सीधा 18% पे आ गए हैं। अब ये मैंने आपको लेक्चर बताया था। तो इसमें जो 25% था वो तो टैरिफ थे, प्लस 25% था वो रशियन ऑयल पे थे। तो ये भी कट गया है, ठीक है। क्योंकि भारत ने, ट्रंप तो यही बोल रहा है कि भारत ने, पीएम मोदी से कल मैंने बात की, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। और पीएम मोदी ने भी बोला कि मैं 140 करोड़ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो उनके बिहाफ पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो दोनों डेमोक्रेसी है, दोनों डेमोक्रेसी आगे जाएंगे। बट यहां पे ट्रंप ने जो बोला है ना कि भाई $500 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, इसमें जो एग्रीकल्चर का पॉइंट है कि हमारे प्रोडक्ट जो है एग्रीकल्चर में आएंगे, तो वो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो एक बार डिटेल आएगी तभी मैं देखूंगा कि क्या भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर कॉम्प्रोमाइज हुआ है। अगर हुआ है तो भाई ये अच्छी बात नहीं है, नहीं हुआ है तो भारत की बड़ी जीत है। तो अमेरिका ने टैरिफ जो है वो खत्म कर दिया है। तो एक तरीके से अब हमारे एक्सपोर्ट और कॉम्पिटिटिव होंगे। 50% से सीधा 18% पे आए हैं। अब देखिए एडवांटेज ये क्यों है, क्योंकि अभी बांग्लादेश और वियतनाम 18 और 19% पे खड़े हैं, ठीक है, 18-19% पे। और यहां पे इंडोनेशिया भी ऐसे ही है, मतलब 18 से 20% पर। तो यानी कि, और इनफैक्ट जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान पर भी जो टैरिफ है वो 20% के आसपास है। चाइना पर टैरिफ लगभग 34% है, 34%। तो यानी कि जितने देश अमेरिका में प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, उन सब पे टैरिफ जो है वो ज्यादा है। तो एक तरीके से भारत को बहुत कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। एक ही हमने दांव में चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों को चित किया, इन तीनों को हराया है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जैसे यूरोप में ना, यूरोप में जो, जैसे यूरोप बोला गया है कि मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स है, वो इसीलिए बोला गया है कि भाई पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को जीएसपी प्लस इसमें है वो, ठीक है, जनरल स्पेशलाइज्ड प्रेफरेंस, जीएसपी प्लस। अब ये 2027 में एक्सपायर होगा। अब पाकिस्तान टेक्सटाइल यानी कि अपने कपड़े बहुत बेचता है, बांग्लादेश के साथ भी यही है, अपने कपड़े बहुत बेचता है वो यूरोप में। और यूरोप में कपड़े पाकिस्तान के काफी पसंद किए जाते हैं। और उनकी 70-75%, मतलब उनकी जो कोर इकोनॉमी है वो इस पे बेस्ड है। अगर हम पाकिस्तान के एक्सपोर्ट की बात करें ना, तो बहुत कपड़ा जाता है बाहर। अब क्योंकि यूरोपियन यूनियन और इंडिया की ट्रेड डील हो गई, अब इसमें इंडिया को मार्केट का एक्सेस मिल गया। और हम सबको पता है कि अगर इंडिया को किसी मार्केट का एक्सेस मिलता है तो इंडिया तबाही मचा डालता है, ठीक है। पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी, वो पेंगुइन अकेले ऐसे जा रहा था ना एंटार्क्टिक में, वहां पे भी आपको इंडियंस मिल जाएंगे रेस्टोरेंट खोलते हुए। तो इंडियन डायस्पोरा पूरी दुनिया में है और वहां पे लीड करता है। तो भाई अगर अगर क्या, अब भारत को मार्केट एक्सेस मिला है, तो जाहिर सी बात है कंपेटिटिव, मतलब टेक्सटाइल या लेदर वो बहुत सस्ते होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के प्रोडक्ट, इंडिया के जो कपड़े हैं वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना से काफी सस्ते होंगे। और उसके बाद लोग भाई सस्ताई की तरफ जाते हैं, उसको खरीदा जाएगा, क्वालिटी भी होती है। अब इसमें क्वालिटी नहीं है, मतलब जैसे भाई मान लो कि तीनों ही देश कपड़े बना रहे हैं, 500 रुपए तीनों में ही लागत है, लेकिन कस्टम ड्यूटी का है ना खेल, कस्टम ड्यूटी है या जो टैरिफ है। अब अमेरिका ने टैरिफ जो है वो इसमें क्या लगाया है भाई, चाइना पे जहां पे 34% है, पाकिस्तान में 20% है, बांग्लादेश में भी ऐसा ही है। तो जहां पे ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो 700-800 की मिलेगी टी शर्ट, और भारत की वही 600 की मिलेगी। कपड़ा सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन भारत का सामान पाकिस्तान अमेरिका में सस्ता मिलेगा। तो इसीलिए यहां पे ये बहुत अच्छी खबर है, और कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। अब देखिए, चाइना को तो वैसे फर्क पड़ता है नहीं, चाइना को मेन उसका क्रिटिकल मिनरल है, और इसीलिए अमेरिका बहुत पर मतलब फड़फड़ा भी रहा है, ग्रीनलैंड हमको दे दो। एक और चीज आपको बताऊं, एक खतरनाक चीज, आप सरप्राइज हो जाएंगे। देखिए कर्म का पहिया कैसे घूम के आता है। आपको याद है जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया था भारत के साथ? थोड़ा सा मैं डिटूर ले रहा हूं लेकिन इंपॉर्टेंट है। जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया को बहुत परेशानियां दी थी।
खालिस्तान को सपोर्ट किया था, खालिस्तान को सपोर्ट किया था जस्टिन ट्रूडो ने पूरी तरीके से। जगमीत सिंह से लेकर गुरपतवंत सिंह पन्नू, पता नहीं कौन कौन थे। जस्टिन ट्रूडो हटा, मार्क कैर्नी है। अभी पता क्या हो रहा है, इनका एक प्रोविंस है एल्बर्टा, 10 प्रोविंस में से एक है कनाडा का एल्बर्टा। यहां पे सबसे ज्यादा तेल और नेचुरल गैस है, सबसे अमीर है एल्बर्टा। कनाडा की सारी एनर्जी 90% एनर्जी एल्बर्टा से आती है, ठीक है। अमेरिका जो है, यहां पे एक पार्टी है एपीपी, अमेरिका इनके रिप्रेजेंटेटिव से मिला है, और एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, और अभी फरवरी में फिर मिलने वाला है। अमेरिका का इनके तेल में इंटरेस्ट है। आप बोलेंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम पता है क्या है? ये जो है, ये कहते हैं कि अल्बर्टा को कनाडा से अलग करो। ये रेफरेंडम की मांग करते हैं, और ये बोलते हैं कि हमने रैली की, बहुत हजारों लाखों लोग आ गए, 30-40% लोग फेवर में है कि अल्बर्टा को कनाडा से अलग कर दो। यानी कि कनाडा को तोड़ने की बात है। यहां पे ये सेपरेटिस्ट हैं, और इनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो तेल है, और तेल ये कंट्रोल कर रहे हैं। ये हालत है कि तो कर्म का देख रहे ना, कर्म का पहिया कैसे घूम के आता है। अब पिछले 1 साल में भारत को बड़ी दिक्कत हुई, पूरी दुनिया को लगा भारत खत्म हो जाएगा टैरिफ से, लेकिन देख लीजिए कि हमने ट्रेड डील की, और देखिए अमेरिका को हमने प्रेशर में लाया है। अमेरिका ने देखा कि पूरी दुनिया तो ट्रेड कर ही रही है भारत से, ना यूरोप को फर्क पड़ रहा है, ना रशिया को फर्क पड़ रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। और भाई अमेरिका ने तो यूरोप के मापदंड सेम है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये अच्छा किया कि ऐसा नहीं कि दोहरे मापदंड है, सेम है सबके लिए, सब इक्वल फुटिंग पे है। तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे तो तुम्हारे ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे। तो यहां पे ये किया, ये चीज है। अब ब्रॉडर ट्रेड की बात करें तो जाहिर सी बात है कि भारत की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज है वो स्ट्रेंथन होंगी, काफी ज्यादा होंगी, काफी बढ़िया होंगी। ग्लोबल सप्लायर मार्केट भारत भी बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है। तो बहुत सारे अमेरिकन गुड्स जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, और उसके बाद एक तरीके से ये हमारे बिजनेस को बढ़ाएगा। तो एक अच्छा है ट्रेड डील, इट्स गुड। कल सर्गियो गोर ने अनाउंस कर ही दिया था, सस्पेंस क्रिएट किया था, और सर्गियो गोर ने बोला था कि बहुत जल्द कुछ होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, और हो गया। बाकी बताइए आपको क्या लगता है, ये खुश खबरी है कि आपके लिए दुख खबरी है? तो खुशी खबरी है भाई, हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, गोल्ड के प्राइस आज और गिर जाए, देखते हैं। थैंक यू सो मच।